चूरू चोमू के बाद में हवा महल में भी मौर्या बुला देंगे। मेरी एक गलती निकल जाए नोटबंदी में तो मुझे चौराहे पे फांसी चढ़ा देना। वो अमेरिका कह रहा है भाई जी मारे के बाद से करी नोटबंदी तो आप गलती लो। गोविंद डोटासरा की गारंटी है ये लंबे बाल वाला दोबारा दिखाई दे दे विधानसभा में तो। अगर गोविंद डोटासरा कह दे ना तो 1000 करोड़ का काम सैंक्शन हो जाए। इनकी औकात नहीं है, रोक दें। राजस्थान में तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक को तो हेलीकॉप्टर बन गया जो रोजाना ही भजन गाता घूम रहा है। अरे भाई हेलीकॉप्टर काका जी का नहीं है, जो डर गया वो मर गया। अरे भाई जब आप झोला लेकर के भिक्षा मांगते थे, आरएसएस का प्रचार करते थे, तब कौन बचा रहा था? पहला चुनाव मोदी जी ने झूठ बोल के झूठे वादे करके चुनाव जीता। इन बीजेपी वालों के तो नकटे पूछे, इनके तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा खून खौलता है कि ये ट्रंप सामने मिल जाए ना तो कर ले दो दो हाथ की, भैया क्या बकवास कर रहा है तू, मूरी काट ली और सांडा चाल रही है। राजस्थान के अंदर ये जो पर्ची की सरकार है ना, इस पर्ची की सरकार का तो बैंड बजा देंगे अपन। राइट टू एजुकेशन किसने दिया था? ये मोदी आया था क्या देने के लिए? का बच्चा बच्चा इमरान भाई आपका फैन है। जब भी आप बोलते हैं तो हर व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर आपको सुने बगैर रात को सोता नहीं है, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब विराजमान हैं, जाकिर हुसैन गेसावत साहब हैं, रोहित बोरा जी हैं, अमीन कागजी साहब हैं, शोभा रानी जी हैं, गीता बरबड़ जी हैं, तमाम संगठन के लोग हैं, ये विधायक भी हैं। सम्मानित मंच और मंच पे बैठाने वाले आप सब लोगों को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम, सलाम। समय काफी हो गया, हम सब इमरान भाई को सुनना चाहते हैं। इमरान भाई एक नायाब हीरा एमडी चौबदार के रूप में आपने राजस्थान की कांग्रेस को दिया। पहले जब इनका नाम चला तो मैं कुछ संकोच में था, जाट फिर खरी नहीं कहे तो फिर मतलब नहीं, मजा नहीं आता। 10-20 दिन तक आपसे भी बात की, आपने कहा आप सोच लो, सोच विचार कर लो। फिर चारों तरफ से बात आई कि कांग्रेस राजस्थान में बहुत है, संगठन भी मजबूत है, लेकिन जो कांग्रेस का लॉयल भी हो, लोगों में पहचान भी हो, और भाई साहब खर्च करने के लिए दुकड़ी भी हो, तो हमने कहा फिर एमडी चौबदार परफेक्ट है। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप ताली बजा के बताना, एक दिन भी एमडी चौबदार ने इस पद पे नियुक्ति होने के बाद में एक दिन भी घर नहीं बैठा। ये बंदा सुबह से शाम कांग्रेस के लिए काम कर। तो इमरान भाई आपका शुक्रिया, धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर ये जो पर्ची की सरकार है ना, इस पर्ची की सरकार का तो बैंड बजा देंगे अपन। और ये जिसकी आप बातें करते हो ना, रोजाना घूमता है ना, ये ऐसे लोगों को चर्चा में लाने की जरूरत नहीं है। चूरू चोमू के बाद में हवा महल में भी मौर्या बुला देंगे। समझ गए ना? गोविंद डोटासरा की गारंटी है ये लंबे बाल वाला दोबारा दिखाई दे दे विधानसभा में तो। ये कभी इसको माइक से प्रॉब्लम है, कभी इसको ठेलों से प्रॉब्लम है, कभी गरीब से प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता। इनको विधायक बनाया है, अपने इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बने, क्या क्या बिंदु हैं जो सरकार तक पहुंचाए,
ये काम करने का काम है एक विधायक जनप्रतिनिधि का। और यहां तो छोड़ रखे हैं, मूरी काट ली, अरे सांडा चाल रही है। कदे कोई के खेत में डांचो मार ले, कदे कोई के खेत में डांचो मार ले। यहाँ के लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कांग्रेस की चाहे यूपीए सरकार हो, चाहे पिछली 5 साल की कांग्रेस की सरकार हो, जन कल्याण कार्य के इतने काम किए हुए हैं कि ये नाखून भी हमारी होड़ नहीं कर सकते, नाखून की भी होड़ नहीं कर सकते। इस देश में भ्रमित करके देश का प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए और आज किस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं। पहला चुनाव मोदी जी ने झूठ बोल के, झूठे वादे करके चुनाव जीता, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, विकास की गंगा बहा दूंगा, पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। दूसरा चुनाव हमारी सेना की शौर्य के पीछे छुप करके लड़ा, अपनी ताकत पे नहीं लड़ा। और तीसरा चुनाव वोट चोरी करके बना कि नहीं बना। तो जो आदमी अपने बलबूते पे चुनाव नहीं जीत सके, अपनी नीतियों को सामने रख करके बात नहीं कर सके, हमसे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं और ये 10 साल का हिसाब नहीं दे पाए। तमाशा बना रखा है इन्होंने। क्या जुमला दे रखा है कि मैं बहुसंख्यकों का, सनातनियों का इस देश में रक्षक हूं। और खतरा किससे बताते हैं? 72% के लोगों को 28% वालों से खतरा बता रहे हैं। मेरे भाई, जब आप झोला लेकर के भिक्षा मांगते थे, आरएसएस का प्रचार करते थे, तब कौन बचा रहा था? ये देश है और इस देश का संविधान जो बाबा साहब ने दिया है ना, वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना के साथ में दिया है। यहां पर गंगा जमुनी तहजीब हमेशा से थी। आपने ग्रहण लगाने का षड्यंत्र किया है। कभी भी हिंदू और मुसलमान में कभी भेद नहीं हुआ। हम लोग ईद के लिए सबके पास में जाते हैं और आप होली और दीपावली में रामा श्यामा के लिए आते हैं। यह तहजीब रही है इस देश की। वो राजस्थान में तो समझ में ही नहीं आ रहा। एक को तो हेलीकॉप्टर बन गया जो रोजाना ही भजन गाता घूम रहा है। अरे भाई, हेलीकॉप्टर काका जी का नहीं है, हमारे पैसे का है, राजस्थान के लोगों के पैसे का है। आपको राजस्थान के अंदर विकास की बात करनी पड़ेगी। जो लोग परेशान हैं, बेरोजगार, जिनसे आपने वादा किया था, उनकी नौकरियों का क्या हुआ? आपने गरीब का निवाला छीनने का काम कर रहे हो। सड़कें टूटी पड़ी हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, बजरी माफिया हावी हैं, माता बहनों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। ये जो है ना गैंगस्टर, ये रोजाना के रोजाना हर शहर में धमकी देके लोगों से लूट खोस मचा रखी है, हत्याएं कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दे रहा तो उनके लिए कोई इंतजाम करो ना। ऐसे ही छम छम करते घूम रहे। बात एक ही है। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकाय का चुनाव आ रहे हैं। मैं आपको प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते आपसे वादा करता हूं, आपको आपका 100% अधिकार मिलेगा। आपका जो हक है वो आपको मिलेगा। इन चंगू मंगू को घूमने दो जहां घूम रहे हैं, अपने क्या फर्क पड़ता है। ये ऐसे ही कहते रहेंगे। और एक बात और बता दूं, किसी भी व्यक्ति की तरफ अगर सरकारी संरक्षण से कोई गुंडा, चाहे वो कोई पद पे भी क्यों ना हो, अगर आंख उठा लेना तो उसकी आंख निकालने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, कभी अकेला मत समझना। इमरान प्रतापगढ़ी साहब, आप आते रहिए। इस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को केवल और केवल मॉरल बूस्टअप की जरूरत है।
इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का भय पैदा कर रखा है किसी के माई के लाल में हिम्मत तो करो ना कुछ, कौन मना कर रहा तुमको। ये केवल और केवल धमकाने का काम करते हैं। एक डायलॉग है एक पिक्चर का, पिक्चर मैं कम देखता हूं, मेरे ध्यान में नहीं है, वो डायलॉग है, जो डर गया वो मर गया। और हमारा नेता राहुल गांधी एक ही बात कहता, डरो मत। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, मिलकर के काम करेंगे और इस बीजेपी का बैंड बजा देंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस संगठन में जितने भी प्रकोष्ठ और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब मैन कांग्रेस से भी बढ़ करके ज्यादा काम कर रहे हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारी ताकत है। और जब हमने संगठन को थोड़ा बहुत ढीला छोड़ दिया ना, तब इन बेईमानों का राज आ गया, वरना तो ये राज के नजदीक में नहीं रहते। मैं आपको बता रहा हूं, हमने देख लिया, ठीक है आ जाएगा, ये हार जाएंगे और हम आ जाएंगे। सवाल ये नहीं है, हमें जनता के बीच में जाकर के इनकी बेईमानी, इनका भ्रष्टाचार, इनकी गलत नीतियां, इनका शोषण, उनको उजागर करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। आप बताइए, राइट टू एजुकेशन किसने दिया था? ये मोदी आया था क्या देने के लिए? राइट टू फूड किसने दिया था? सूचना का अधिकार किसने दिया था? किसानों के कर्जे माफ किसने किए थे? तो फिर एक नहीं हजारों बता दूं मैं आपको। अरे भाई जी, कणा तो नोटबंदी करे, कणा शोटबंदी करे। एक मोदी का वो बयान अगर सही मायने में सब जगह दिखा दो ना, कि अगर मेरी एक गलती निकल जाए नोटबंदी में तो मुझे चौराहे पे फांसी चढ़ा देना, वो अमेरिका कह रहा है भाई जी मारे के बाद से करी नोटबंदी तो आ गलती लो। और रोजाना ऐसी बेइज्जती कर रहा देश के प्रधानमंत्री की। इन बीजेपी वालों के तो नकटे पूछे, इनके तो फर्क नहीं पड़ता। हमारा खून खौलता है कि ये ट्रंप सामने मिल जाए ना तो कर ले दो दो हाथ के, भैया क्या बकवास कर रहा है तू, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए क्यों कह रहा है? अरे बीजेपी वाला ताली बजावे, ठक 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 ठक। ऐसे नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा। ये देश का सवाल है, देश की गरिमा का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। अगर देश के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की अगर बेइज्जती करता है ट्रंप, तो वो हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तानी की बेइज्जती कर रहा है। और ये कुछ ही नहीं कह रहे, विधान लोकसभा चलने नहीं देते, राहुल गांधी जी को बोलने नहीं देते। यहां पर क्या कर रखा है? कोई मतलब नहीं है इनको, किसी बात से मतलब नहीं है। इनके मंत्रियों की तो कोई चपड़ासी नहीं मानता। मंत्रियों पानी मंगाते हैं ने तो कि भाई जी मैं कोनी आज ड्यूटी के ऊपर, दूसरों आओगे मेरी तो छुट्टी होगी। इनके कहने से कौन से काम हो रहे हैं आप बताओ तो सही। अभी मैं कह के आया हूं राजस्थान की विधानसभा में, वित्त मंत्री डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, उसने बजट भाषण पढ़ा वित्त मंत्री की हैसियत से, और उसको 9:30 बजे सुबह दिया गया, पुलिंदा पैक करके चाबी पास में रख ली कि 11:30 बजे चाबी देंगे। अब अटैची की चाबी 11:30 बजे दी, पढ़ा। उनके विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक खोलने की मांग की थी, उसने बेचारी ने एक ही की थी, वो भी घोषणा नहीं हुई। तो ये दूसरे का क्या भला कर देंगे? जब बजट पढ़ने वाली वित्त मंत्री अपने विधानसभा का उस बजट में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए नाम नहीं ले सकती, तो ऐसी सरकार देखिए कभी। अगर गोविंद डोटासरा कह देना तो 1000 करोड़ का काम सैंक्शन हो जाए, इनकी औकात नहीं है, रोक दें। एक सरकार हमारी थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, हमने कहा सीकर में शेखावाटी को संभाग चाहिए, और लक्ष्मणगढ़ में जाकर के, और उन्होंने कहा कि डोटासरा जिद्दी कर रहा है 1 महीने से, मैं इस बजट में शेखावाटी संभाग बना दूंगा, और बना के दे दिया। एक सामान्य अध्यापक था मैं अध्यापक का बेटा, एक विधायक था मैं सामान्य। उस वक्त मैं मंत्री भी नहीं था। आप देखिए कि कहां कांग्रेस और कहां बीजेपी, तो एक दूसरे की रड़क काट बम लाग रहा है।
एक दूसरे के एकदम टाटिया लड़ावे सुबह से शाम तक। अब कोई सूझ जाए तो ठीक है, कोई लो फेर ले तो बच जाए। समझ गया बात में।